I made over $20,000 by investing $2,000 in Alibaba. इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि किस तरह Alibaba सबसे अच्छा B2B प्लेटफॉर्म है and how actually you can make money on Alibaba. और इस वीडियो के एंड में मैं आपको कुछ टिप्स दूंगा जो एक्चुअली आपको Alibaba लेने में या Alibaba में पैसे बनाने की जर्नी में काफी हेल्प करेगी. बट फर्स्ट आपको मेरे पे क्यों यकीन करना चाहिए. मैं सियालकोट से हूँ और मुझे मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस में 4 साल से ज़्यादा हो गए. मेरी फैमिली को इस बिजनेस में 30 साल से ज़्यादा हो गए हैं और Alibaba पर मुझे अब तीसरा साल होने वाला है. And in the past 3 years, I have made a lot of money on Alibaba. और पिछले 3 सालों में मैंने Alibaba को यूज़ करते हुए अपने मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए काफ़ी ज़्यादा क्लाइंट्स लिए हैं. If you see my dashboard, it's nothing too fancy. लेकिन हर महीने 100-150 बायर से जब आप बात करते हो, you do make some conversions. The question is why I personally believe कि Alibaba दूसरे सेल्स मेथड से बेहतर है if you're in a B2B business. Now I'm in a garments manufacturing business in Sialkot. और अगर मुझे कोई क्लाइंट चाहिए, let's say I cold call a business, let's say I cold DM a business, let's say मैं किसी बिजनेस को ईमेल करता हूँ. I do not know अगर वो बिजनेस मार्केट में एक्चुअली बाय करने आया है या उस बिजनेस को एक्चुअली मेरी सर्विस की जरूरत है या नहीं है. बट ऑन Alibaba, when someone open the Alibaba app या Alibaba की वेबसाइट खोली है और वो उस पर कोई प्रोडक्ट बाय करना चाहता है या वो किसी सप्लायर को मैसेज करता है, इट्स क्लियर कि वो बंदा मार्केट में है प्रोडक्ट खरीदने के लिए. इज रेडी टू स्पेंड मनी विच इज डिफरेंट फ्रॉम अदर प्लेटफॉर्म्स, क्योंकि उन पे आपको नहीं पता बंदा खरीदना चाहता है या नहीं. बट ऑन Alibaba every lead is verified, every buyer is in the market to buy. तो आपके कन्वर्जन के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं. सो इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग 2-3 आवर्स ऑन इंस्टाग्राम या ईमेल जिसमें मेरे पास वेरीफाइड लीड्स नहीं है, इफ आई स्पेंड दैट सेम टाइम ऑन Alibaba जिधर एक्चुअली इंडिविजुअल्स और बिजनेसेस बाय करने आए हैं, आई कैन मेक अ लॉट मोर कन्वर्जन्स. एवरी मंथ आपके अकाउंट पे आपको 40 से 50 RFQs मिलती है. आसान अल्फाजों में RFQ वो पिच है जो आप किसी कस्टमर को कर सकते हो. लेट्स से कस्टमर ने पोस्ट किया हुआ है कि उसको स्पेसिफिक प्रोडक्ट इतनी क्वांटिटी में चाहिए. You can just pitch him that you can make that product for him. So वो गई एक RFQ and you get 40 to 50 RFQs every single month. Second way to make a conversion is upload a lot of products. अगर आपके अकाउंट में 3-4-5 हज़ार प्रोडक्ट्स अपलोडेड हैं तो a lot of buyers are gonna reach out to you. On average 3-4 हज़ार प्रोडक्ट अपलोड करके और 30-40 RFQs फिल करके आप 100-150 बायर से हर महीने बात कर सकते हो. Now realistically 100-150 बंदे से आपकी बात हुई है जो मार्केट में प्रोडक्ट खरीदने आए हैं. Do you really think कि आप उसमें से एक को भी नहीं सेल कर सकते? Now mostly आप अमेरिकन और यूरोपियंस का सेल कर रहे हो Alibaba पे, और अगर आप महीने में एक भी कन्वर्जन कर दो, you can make a lot of money in whole year. और वो एक कन्वर्जन isn't just conversion for one time. You get a client जो बार बार ऑर्डर करेगा. B2B बिजनेस में Alibaba is a great tool to get your clients. But the question is when to actually buy Alibaba. अगर तो कोई लेमैन ये वीडियो देख रहा है एंड यू हैव नो एक्सपीरियंस इन B2B, अगर आपके पास कोई प्रोडक्ट नहीं ऑफर करने के लिए और आप खुद किसी चीज़ को मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे, आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड यू स्टे अवे फ्रॉम Alibaba बिकॉज इफ यू स्पेंड $2,000 ऑन दैट अकाउंट यू कैन वेस्ट इट. इंस्टेड अपने लोकल एरिया में कोई ऐसा प्रोडक्ट देखो जो एक्चुअली मैन्युफैक्चर होता है. डू सम रिसर्च, सी अगर वो Alibaba पे सेल हो सकता है नहीं. एंड बिफोर पुटिंग एनी मनी ऑन Alibaba, मैं चाहता हूं कि आप इंस्टाग्राम, फेसबुक, ईमेल्स या कोल्ड कॉल से एटलीस्ट 8 से 10 कन्वर्जन्स करें. मेक सम मनी विद योर B2B बिजनेस ताकि वी एक्चुअली नो कि जो प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग सर्विसेज आप ऑफर कर रहे हो वो प्रोडक्ट सही है, उस प्रोडक्ट की डिमांड है एंड डज इट एक्चुअली सेल्स. एंड वंस यू मेक 8 to 10 कन्वर्जन ऑन इंस्टाग्राम, ईमेल्स और विद एनी अदर चैनल, यू वुड हैव इनफ मनी टू बाय एन Alibaba अकाउंट. तो मैं नहीं चाहता आप लोग अपनी जेब से Alibaba पैसे लगाएं विदाउट एनी प्रूफ, without any proper business plan that you can actually make a product और उसकी Alibaba पे डिमांड है या नहीं. मैं चाहता हूँ कि आप लोग दूसरे चैनल से इस चीज़ को प्रूव करो कि प्रोडक्ट इज़ राइट, योर सर्विस इज़ राइट, and then reinvest that money on Alibaba and I'm pretty sure you can make a lot more money. अब मैं दूसरे प्लेटफॉर्म से काम करने के लिए इसलिए कह रहा हूँ because once you get a lead on Alibaba, आपके पास प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन होना बहुत जरूरी है. If you don't know what you're doing, आपको 100,000-10,000 लीड्स आ जाए, you're gonna waste every single one of them. But if you know what you're working with, if you know your product, अगर आपके पास मार्केट इन्फॉर्मेशन सही है, you can make a conversion out of every 20 leads. So product knowledge is important. Another tip when buying Alibaba is always hire a VA for uploading. कभी भी Alibaba पे अपलोडिंग खुद नहीं करनी because it's gonna waste a lot of time. Instead वो टाइम इन्वेस्ट करो आप प्रोडक्ट को लर्न करने में, प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन एक्वायर करने में एंड एक्चुअली फॉलोइंग अप द बायर्स एंड डीलिंग विद देम. वन मोर थिंग आई वांट यू टू लर्न इज कॉपी राइटिंग, जो आपको दूसरे बिजनेस के ऊपर काफ़ी ज़्यादा लेवरेज दे देगा. बिकॉज when you know how to sell, जब आपको पता है कस्टमर से बात किस तरह करनी है, जब आपको पता है किस तरह के मैसेज लिखना है to actually make the conversion, दूसरे बिजनेसेस के मुकाबले आपको बहुत ज़्यादा लेवरेज मिल जाएगा. क्लाइंट will trust you more, he will want to work with you if you actually know the right copywriting. So if you don't know what copywriting is, just search on YouTube, 8-10 वीडियोस देखो copywriting पे और आपको copywriting का दूसरे लोगों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा पता चल जाए. So if you're thinking to buy Alibaba, it's the best B2B platform, लेकिन आपके पास पहले proof और product होना चाहिए to actually buy it.
अब Alibaba is one of the ways I acquire clients. I just made a video on how मैं USA गया और actually clients को physically pitch किया to get business for my manufacturing business. So that works for B2B too. Watch that video too. Link is in the description.